नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला इस वक्त एक भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाओं ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात ने कई लोगों की जान ले ली, दर्जनों घर बह गए और कई गांव भारी दुनिया से पूरी तरह कट गए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक 78 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 50 मौतें सिर्फ बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं से हुई है। पूरे राज्य में पब्लिक यूटिलिटी सर्विस अभी भी ठप पड़ी है। इस त्रासदी के बीच अब राहत कार्यों के साथ साथ राजनीतिक तूफान भी तेज हो गया है। जब जनता को अपने प्रतिनिधियों से मदद और उम्मीद थी, तब उनके बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। मंडी की सांसद कंगना रनौत आपदा के कई दिन बाद मंडी पहुंची। उन्होंने जमीन पर उतरकर स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की, उनका दुख साझा किया। न्यूज 18 जेकेएलएच को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि बहुत दुख हुआ, ये त्रासदी झकझोर कर रख देने वाली है। नदियों का पानी सब कुछ बहा ले गया, कई लोग लापता है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय से हिमाचल के लिए विशेष रिलीफ फंड की मांग की है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बार भी फंड आया था, लेकिन राज्य सरकार ने उसे खा लिया। अब की बार भी वे डर है कि हम फंड तो ला सकते हैं, लेकिन वो जनता तक पहुंचेगा या नहीं, ये राज्य सरकार पर निर्भर है। कंगना ने आगे कहा कि उनके पास कैबिनेट पावर नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगातार केंद्र से मदद लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि वो लाहौल स्पीति और किन्नौर में थी, जहां हमने 200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, लेकिन ग्राउंड पर काम करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हमें नियमों के तहत ही चलना होता है। जी हाँ, कंगना रनौत यहाँ पर पहुंची हैं। तस्वीरें यहाँ पर पहले दिखाना चाहेंगे। थुनाग में किस तरह की तस्वीरें हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी अभी इनके साथ मौजूद हैं। प्रभावित लोगों से इन्होंने बातचीत की है और जायजा जो है यहाँ पर लिया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो मंडी से सांसद कंगना रनौत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। कंगना जी, आपने आंकलन किया, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस त्रासदी पर? बहुत ही दुख हुआ और पूरी तरह से एक तरह से झंझोड़ के रख देने वाली त्रासदी हुई है। सारी नदी का पानी जो है लोगों के घर बस्तियां सब बहा के ले गया, तो लोग भी बह गए, लोग भी लापता हैं, बच्चे लापता हैं। तो एक तरह से बहुत ही एक संकट हम पे आ पड़ा है। तो केंद्र से आपसे आपकी बात किस किस से हुई है? किस तरह की मदद केंद्र सरकार से हिमाचल को दी जाएगी? जी, मैंने प्रधानमंत्री जी की टीम को इस चीज़ का पूरा ब्यौरा दिया है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे इतना नुकसान हो गया है और जल्दी जल्द हमको जो है राहत जो है वो रिलीफ फंड चाहिए होगा। उसके साथ ही मैं एचएमजी की टीम को भी आज मैंने रिक्वेस्ट किया, अगर उनसे बात हो जाए तो उनको भी मैंने ये ब्यौरा देना है कि यहाँ पे इतना हमें भारी राहत फंड की ज़रूरत होगी। लेकिन वो पिछली बार भी दिया था, वो राज्य सरकार के पास ही जाता है। पिछली बार भी वो पूरा राज्य सरकार जो फंड है वो उन लोगों ने ही खा लिया था। तो इस बार हम लोग ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसके एग्जीक्यूशन में खुद भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। जिनके जन माल धन की हानि हुई है उन तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो राज्य सरकार तो लोगों तक नहीं पहुंचने देगी। आप ये कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ, केंद्र से जो मदद आई, राज्य सरकार तो कह रही है कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हुआ, 2,000 करोड़ ही केंद्र से आए। देखिए, उन लोगों ने 2,000 करोड़ कहाँ लगाए वो भी हमें देखना है, वो भी हमें जानना है। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो जिस तरह से हिमाचलियों को जो है वो उनका हक नहीं मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो भी सेंटर से आता है, अभी देखिए जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ आर्मी ने किए, मुझे कहीं नहीं देखा कि राज्य सरकार ने यहाँ पे कुछ भी किया हो। आज हम कंबल, अनाज करसोग से लेके सराज में बांट रहे हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं देख रही कि राज्य सरकार कुछ कर रही है। सारा दिन कंगना कंगना का नाम ये जपते रहते हैं। अब जो इंटरनल राज्य की मैटर है वो तो राज्य को ही करनी पड़ेगी। मेरे पास ना ब्यूरोक्रेसी है ना कैबिनेट है। मेरा भाई है जो गाड़ी चला के मुझे यहाँ पे ले आता है। तो एक सांसद एक स्कीम ऑफ थिंग में बहुत एक खासकर नॉट इन लॉ मेकिंग और कानून बनाने में पार्लियामेंट में उनकी एक सिग्निफिकेंस होती है, बट राज्य में काम करने में जो है हमारा भी एक लिमिटेशंस है। हम जो है फंड ला सकते हैं, हम उनको सेंटर से फंड ला सकते हैं और लाएंगे, अवश्य ही लाएंगे, लेकिन क्या वो फंड लोगों तक पहुंचेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेते हैं? तो खैर वो बात की बात है, पर पहले हम लोग राहत रिलीफ फंड यहाँ पे लाएंगे। धन्यवाद। आप पर भी सवाल है कि आप देरी से आए, 6 दिन बाद आए। पहले भी आप पर सवाल उठते रहे कि आपने सुध नहीं ली यहाँ के लोगों जी।
देखिए, उन लोग जब अपने काम में फेल होते रहते हैं, आजकल उनको बस कंगना का नाम जपने की आदत पड़ गई है। मैं जो है लाहौल स्पीति में थी 4-5 दिन पहले, मैं किन्नौर में थी। उधर हम लोगों ने कम से कम लगभग 200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए। तो ये सेंटर से दिए गए प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये ऐसे ही नहीं यहाँ पहुँच गए, कोई एक्टिवली काम कर रहे तभी ये यहाँ पहुँचे हैं। और बाकी रही काम सड़कें बनाने की, रिकन्स्ट्रक्ट करने की, एग्जीक्यूट करने की, वो काम मैं माननीय चीफ मिनिस्टर को और उनके कैबिनेट को याद दिला दूं, ये इनके काम है। मेरे पास कैबिनेट नहीं है, उनके पास कैबिनेट है, उनके मंत्रियों के काम है, उनकी सरकार यहाँ पे है। तो कंगना का नाम जपने से हिमाचल रिकन्स्ट्रक्ट नहीं होगा, आपको खुद वो रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा जो डैमेजेस हुए हैं। मेरे हक में जो है मैं राहत कोष लेके आऊँगी, फॉर श्योर लेके आऊँगी, लेकिन काम तो आपको ही करना पड़ेगा। हमें तो इतना भी अलाउ नहीं है कि हम सांसद निधि भी डिज़ास्टर फंड में, हमारी भी लिमिटेशन है, हमारे भी कुछ रूल बुक है, रूल बुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। लेकिन इनको कुछ याद नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। रोज़ सुबह उठ के कंगना का नाम जपो, 10 न्यूज़ चैनल आ जाएंगे और कंगना को ही मुख्यमंत्री की जगह कंगना को बोलेंगे हिमाचल बर्बाद हो रहा है जी, आप कुछ कर नहीं रहे। वो तो मुख्यमंत्री को ही करना पड़ेगा। भरोसा आप पर भी है ना, लोगों को आपने चुनावों में वायदे किए थे, भरोसा दिया था। तो भरोसा दिया था, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि लाने हैं जो पैसे वही मेरे हक में है, तो वो तो हम लाएंगे ना। लेकिन काम जिनको करना है, तो मेरे पास कैबिनेट नहीं है ना, उनका कैबिनेट दे दो मुझे, मैं करा देती हूँ काम। मुझे डंडा मारना आता है ना? तो पहुंचे थे, नहीं, दे दो उनका कैबिनेट, मुझे डंडा मारना आता है मुझे। हालांकि कंगना के बयानों और मेरे पास कैबिनेट नहीं है जैसी टिप्पणियों को लेकर विपक्ष ने उन्हें आड़े हाथों लिया। हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सांसद कंगना रनौत पर पलटवार किया। विक्रमादित्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि किसी की मदद करने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं होती, कैबिनेट हो या ना हो, दृढ़ इच्छा शक्ति होना आवश्यक है। विक्रमादित्य की यह प्रतिक्रिया बीते कल कंगना के हमले के बाद आया। कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु छिब ने तीखा हमला करते हुए लिखा कि जब वोट मांगने की बारी थी तो मंडी की गलियों में घूम घूम कर वोट मांगे गए। अब जब जनता मुसीबत में है तो वही सांसद कैमरों के सामने हंसी उड़ाकर निकल जाती है। ये हंसी मंडी के लोगों के और उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है। उदय भानु ने इसे बीजेपी की असली जनप्रतिनिधि मॉडल बताया और पूछा कि क्या प्रचार और फिल्मी अंदाज में चुनाव लड़ना ही अब जनता की सेवा बन गई है। कंगना और सुक्खू सरकार के बीच जारी इस टकराव से पहले भाजपा के अंदर भी मतभेद उभर चुके थे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदा के दौरान कंगना की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मैं तो 3 दिन से जमीनी राहत कार्यों में लगा हुआ हूं, जबकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय है। उनके इस बयान को भी बीजेपी के भीतर मंडी को लेकर चल रही नेतृत्व की खींचातान के रूप में देखा जा रहा है। अब जब विपक्ष और पार्टी के भीतर से आलोचनाएं तेज हो गई है, तो कंगना ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अव्यवस्थित है, राहत कार्यों में पारदर्शिता की कमी है और जमीन पर कुछ होता नहीं दिख रहा है। यह सब कुछ केंद्र की पहल से हुआ है, राज्य सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है। इस पूरी घटनाक्रम ने हिमाचल की जनता को फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जब उनकी जिंदगी बाढ़ में बह रही थी, तब उनके नेता मीडिया पर बयान और कैमरे के सामने लड़ाई लड़ रहे थे। हिमाचल की त्रासदी आज सिर्फ एक कुदरती आपदा नहीं रही, ये अब एक राजनीतिक भूकंप का रूप ले चुकी है। जहां लोगों को राहत और पुनर्वास की दरकार थी, वहां उनके नेताओं की सियासी बहसों और सत्ता के खेल से ही संतोष करना पड़ रहा है। जनता पूछ रही है, क्या वो सिर्फ चुनाव के वक्त ही जरूरी होती है?